देखिए, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, परीक्षा नज़दीक आएगी, आपके मन में एक डर का भाव पैदा होगा। मन में एक दबाव का भाव पैदा होगा और ये दबाव और डर का भाव असुरक्षा के कारण पैदा होता है। जब आप ये सोचने लग जाते हैं कि आपकी तैयारी, जबकि आप पढ़ रहे हैं लगातार, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद भी हमें डर लगता है। मेरा मानना है कि डरना ज़रूरी है। परीक्षा का ये एक हिस्सा है, डर और दबाव। एग्ज़ाम का दबाव और डर बना रहना चाहिए ताकि आप पढ़ते रहें। अब मात्र 50 दिन का समय बचा है। इस 50 दिन में हम युद्ध स्तर पे तैयारी करेंगे, एक भी समय को बर्बाद नहीं करेंगे। यही संकल्प आपको लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे मेरे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम पे जुड़े थे, मेंटरशिप के बैच में जुड़े थे, निश्चित तौर पे वो लीड ले रहे होंगे। लीड किस बात को लेकर? सिलेबस लगभग कंप्लीट होने के पास आ गया उनका, एक बार पढ़ चुके होंगे। और आप में से जो बच्चों ने टारगेट नहीं कंप्लीट किए, अब आज मैं आपको अंतिम टारगेट देने जा रहा हूँ। लास्ट टारगेट में आके खड़े हो गए हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में सी सैट भी हमने चालू कर दी है और आज मज़े की बात आपको बताऊं, मैं सी सैट का महा रिवीजन भी कराऊंगा। महा रिवीजन में आपको कुछ एक गद्यांश का विषय वस्तु रखेंगे, एक आपका रीजनिंग का विषय वस्तु रखेंगे और मैथ भी रखेंगे। ये तीनों चीज़ें रखेंगे, कुछ हिंदी के क्वेश्चंस भी रखेंगे। अभी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रीवियस ईयर आप लोगों के हल करा दूं और इसके बाद जो है आप लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए घर पे जाकर। तो सी सेट भी हमें तैयार करना है, जीएस का महा रिवीजन भी आपको करना है और सी सेट का भी टारगेट मैंने आपको दिया है। तो आज अंतिम टारगेट रहेगा। अब जो आगे से मैं आप लोगों के लिए विशेष कार्य करने जा रहा हूं, अगले सप्ताह से आपको विशेष टॉपिक मिलेंगे, जो टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। यानी एक तरीके से ये मान लीजिए, इस सप्ताह के बाद अब अगले सप्ताह से, अगले सैटरडे से कुछ विशेष टॉपिक हमें मिलने वाले हैं, स्पेशल टॉपिक हमें मिलने वाले हैं। और वो स्पेशल टॉपिक ऐसे होंगे जिनको आपको तैयार करना है। जैसे लाइक मैंने पर्यावरण के कुछ टॉपिक दिए, पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं, इतिहास के कुछ टॉपिक दे दिए, विज्ञान के कुछ टॉपिक दे दिए। वो टॉपिक तैयार करने हैं, आप पूरा नहीं पढ़ना, आपके ऊपर है। आपके पास समय बच जाता है, आप और कुछ रिवाइज कर लीजिए, लेकिन जो मैं आपको टॉपिक बता के जाऊं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब रिवीजन हम करेंगे बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक को लेकर के। तो जो मैंने वादा किया था, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेंटरशिप बैच में मैं आपका टारगेट के माध्यम से पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, यदि आप पढ़ेंगे, आपने मेरी यदि यहाँ के निर्देशों का अनुपालन किया होगा, तो आज के टाइम पे आपके अंदर एक भरोसा और विश्वास होगा, डर का भाव थोड़ा कम होगा अन्य की तुलना में। और अब यदि आप मेरे टॉपिक्स कर लिए, सी सेट कंप्लीट कर लिया, तो शायद आपका काम और अच्छा हो सकता है। टेस्ट सीरीज संभवतः आप लगा रहे होंगे। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग या तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप लोग टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ले लीजिए। जो भी मार्केट में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो ले लीजिए, पर टेस्ट लगाइए। टेस्ट भी अब इस टाइम पीरियड तक में कोशिश करिए कि सप्ताह में 2 टेस्ट मिनिमम लगना ही चाहिए, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मन में दुविधा नहीं लाना है। अगले सप्ताह से एक नए प्रकार का टारगेट आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें मैं टॉपिक बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक सब्जेक्ट वाइज होंगे, जो आप में एक विशेष कॉन्फिडेंस भर देंगे, आपकी तैयारी को उड़ान दे देंगे। ठीक है? तो मन में कोई भी डर और भय नहीं रखना है। परीक्षा तक मैं आपके साथ हूँ, किसी भी तरीके की घबराहट नहीं लानी है, बस लगे रहना है, कंटिन्यूअस लगे रहना है ना? जो हमारा कार्य है, हमारा कर्म है पढ़ना, उससे हमें विमुख नहीं होना। ये अपने मन में भरोसा और विश्वास के साथ चलते रहना है। चरय वेति चरय वेति चरय वेति एक मूल मंत्र बना लीजिए। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, लक्ष्य तक पहुंचेंगे जरूर। और हमारा पहला लक्ष्य है सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना, सिलेबस के सिलेक्टेड टॉपिक्स का रिवीजन करना। वीडियो सीरीज जो मैं आपको दिया, मैंने बैच में वीडियो में भी आपके बहुत शानदार टॉपिक आपको पढ़ाए मैंने। अभी भी वीडियो क्लासेस और आएंगी आप लोगों के लिए, अपडेट होते रहेंगे वीडियोस। और करंट अफेयर्स में मैंने आपको कितने सारे टॉपिक कवर करा दिए। करंट अफेयर्स में अभी मास्टर वीडियो भी आपको एक प्रोवाइड करा दूंगा। करंट अफेयर्स में वार्षिकांक भी आपने पढ़ लिया, मैंने करंट अफेयर्स का भी टारगेट आपको दिया था। मतलब जो बच्चा मेरे साथ रेगुलर रहा, जिसने भरोसा करके इस टारगेट को पूरा किया, आज वो लीड में है, आज वो प्रिविलेज में है। बस अब रिवीजन करना है, अब टाइम रिवीजन का है। अगले सप्ताह से हमारा रिवीजन चालू हो जाएगा। इस सप्ताह लास्ट टारगेट आप लोगों को दूंगा मैं मेंटरशिप बैच के अंतर्गत। ठीक है? सभी लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोग
पूरे भरोसे के साथ पढ़ते रहिए, मन में दुविधा मत लाइए। परीक्षा के नज़दीक जैसे जैसे आएगा थोड़ा सा दबाव बनना लाजमी है। ये परीक्षा की एक प्रवृत्ति है, एक कंपटीशन की प्रवृत्ति होती है। देखो, आयोग चाहता है कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनको सेलेक्ट किया जाए। यदि आप पढ़ रहे हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप उनमें उस लिस्ट में हैं, उस रेस में हैं। जो सिलेक्शन की रेस होती है उस पर आप हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए।